अच्छी बात नहीं, लेकिन चूंकि शराब अपने अर्थव्यवस्था का एक अंग बन चुकी है और मूल उसका मंत्र है कि आप शराब पिएं तो सीमा में। असीमित शराब पीने से नुकसान होता है। अपने यहाँ देवता भी शराब पीते थे, सुरा का पान करते थे। और मैंने जो पढ़ी है, मैंने जैसे मृत्युंजय पढ़ी है शिवाजी सावंत जी की, उन्होंने उसमें लिखा है जब महाभारत का युद्ध की घोषणा हुई तो समस्त राजाओं ने अपने अपने क्षेत्र में ये घोषणा की कि आयुध निर्माता और शराब निर्माता ये अपना उत्पादन बढ़ाएं। भगवान भी शराब पीते हैं, पीने में क्या बुराई है, ये बोल थे मध्य प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश चतुर्वेदी के। लेकिन पिछले एक साल में जहरीली शराब पीने से मध्य प्रदेश में 50 लोग जान गंवा चुके हैं। राज्य में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने के साथ ही प्रदेश में शराबबंदी की भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन बीजेपी नेता के बयान से अब ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या शराब देवता भी पीते थे? तो क्या मध्य प्रदेश बीजेपी भगवान के नाम पर शराब दुकानें बढ़ाना चाहती है? उज्जैन में शराब कांड के बाद मुरैना में शराब कांड हुआ है, जिसके बाद से शराब कांड को लेकर सियासत लगातार चलती आ रही है, जिसमें एक बीजेपी के नेता ने यह भी कहा है कि भगवान को भी मदिरा का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ ये उज्जैन के काल भैरव मंदिर है, यहाँ पर जो है श्रद्धालु, इतनी लंबी लाइन आप देख सकते हैं। हर श्रद्धालु के हाथ में मदिरा की बोतलें आपको दिख जाएगी और इन श्रद्धालुओं की आस्था यही है कि भगवान काल भैरव जो उज्जैन के सेनापति हैं, उनको मदिरा की धार चढ़ाने से इनकी मन्नतें पूरी होती हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ यहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं। पर आप इसके जस्ट इधर देखेंगे, सरकारी मदिरा की दुकान भी आपको दिखेगी। सरकारी मदिरा की दुकान है, यह खुद शासन ने इसकी व्यवस्था कर रखी है। आपने अक्सर सुना होगा कि शराब के समर्थक ये कहते सुने गए हैं कि देवता भी शराब पीते थे। सोमरस क्या था? शराब ही तो थी। वैदिक काल में भी सोमरस के रूप में शराब का प्रचलन था। यह शराब जैसी किसी नशीली वस्तु का उपयोग देवता करते थे। कहीं वे सभी भांग तो नहीं पीते थे, जैसा कि शिव भगवान के बारे में प्रचलित है कि वे भांग पीते थे। ऋग्वेद में शराब के बारे में क्या कहा गया? परम प्रशासन ने जो है उन 4 चीज़ों को बंद कर दिया है और एक मदिरा का विधान जो है वो विधिवत चालू है। क्योंकि मदिरा भगवान पी लेते हैं और पीने के बाद वो मदिरा कहाँ जाती है ये रहस्य है। यहाँ पर भगवान काल भैरव जी स्वयं विराजमान है और मदिरा पान करते हैं। मंत्रों के माध्यम से भगवान को मदिरा पान कराया जाता है और कहाँ जाता है ये चमत्कार सभी देखने आते हैं। हाँ, मदिरा भी चढ़ाया जाता है यहाँ पे, जो कि भैरव बाबा का प्रसाद के रूप में माना जाता है और यही यहाँ की मान्यता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि श्रद्धालु दिल्ली, गुजरात या दूसरे राज्यों से यहाँ शराब कैसे लाते होंगे, क्या कोई चेकिंग नहीं होती? तो जनाब, भगवान के लिए शराब की बिक्री खुद मध्य प्रदेश सरकार ही करती है। इसके लिए बाकायदा मंदिर के सामने शराब की दुकानें खोली गई हैं। यहाँ आबकारी विभाग शराब बेचने के लिए खुद परमिशन देती है। नवरात्रि से एक दिन पहले 24 खंबा माता मंदिर में महालया और महामाया के मंदिर हैं, जहां उज्जैन की सुख शांति के लिए सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन खुद उज्जैन के कलेक्टर करते हैं और कलेक्टर खुद भगवान को शराब चढ़ाते हैं। यहां तक कि उनके मुंह में बोतल लगाकर शराब पिलाते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि राजा विक्रमादित्य खुद अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए उस समय माता मंदिरों में शराब पिलाते थे, जिस परंपरा को उज्जैन कलेक्टर भी आगे बढ़ाते रहे हैं। एक उज्जैन की बहुत गौरवशाली परंपरा है जो महाअष्टमी पर नगर पूजा होती है और कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य के समय से ये पूजा चली आ रही है और शहर की सुरक्षा के लिए, यहाँ के नागरिकों के कल्याण के लिए ये पूजा हमेशा से करी जाती रही है। और उसी परंपरा के तहत, उसी गौरवशाली परंपरा के तहत शहर का प्रतिनिधि के तौर पर मेरे द्वारा ये पूजा संपादित करी गई है। मुरैना जहरीली शराब कांड में 25 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद प्रदेश में शिवराज कुछ कहते हैं तो नरोत्तम मिश्रा कुछ। एमपी की सियासत से गायब हो चुकी उमा भारती भी जोश में आ गई और शराबबंदी की मांग मध्य प्रदेश में करने लगी। इसके बाद तो मध्य प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश चतुर्वेदी ने देवताओं को आगे ला दिया और देवताओं के नाम पर और भी शराब दुकानें खोलने की ओर इशारा करने लगे। बहरहाल राज्य में शराब की नई दुकानें खुलेंगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन शराब पर सियासत तो जोर पकड़ चुकी है। सरकार और संगठन के बीच मतभेद प्रदेश देख रहा है, लेकिन अब तो काल भैरव के नाम पर ही शराब को और बढ़ावा देने का इशारा बीजेपी ने कर दिया है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता।